अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 14 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक जाएगा। 15 मार्च को मरकरी नाम का एक प्लैनेट आपके नेक्स्ट एंगल पर जाएगा। हर प्लैनेट अपनी अपनी रोटेशन के मुताबिक, अपनी अपनी स्पीड के मुताबिक जब भी नए एंगल्स पर जाते हैं, स्पेशली नए एंगल के बारे में थोड़ी तशरीह कर दूँ स्कॉर्पियोज, तकरीबन 30 डिग्री तक किसी प्लैनेट का बिहेवियर एक जैसा रहता है एंड उससे बाद की जो डिग्रीज आएंगी 30 डिग्री के बाद वो उसका एक नया बिहेवियर होगा। एंड इसकी मिसाल मैं अक्सर सूरज से रिलेटेड देता हूँ। सूरज फजर के वक्त लेट्स से 0 डिग्री से अपीयर होता है, उस वक्त वही सूरज होता है, लेकिन उस वक्त उसका बिहेवियर ज़रा फ्रेंडली होता है फजर से कोई 8 बजे तक। फिर 30 डिग्री के बाद जब वो 31 डिग्री पर आता है तो वहाँ उसका बिहेवियर थोड़ा शिद्दत पकड़ता है एंड जब वो बिल्कुल 12 बजे 90 डिग्री पर आ जाता है सरों पर तो उसका बिहेवियर बहुत सख्त हो जाता है। दोपहर होती है या सख्त तेज़ धूप होती। सूरज जो 0 डिग्री पर था यही सूरज था, वो कोई 12 बजे बिल्कुल 90 डिग्री पर आकर कोई सूरज नया नहीं आ गया, लेकिन उसके एंगुलर चेंजेस की वजह से उसका इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, ऑन योर फिजिक्स, ऑन योर मामलाते ज़िंदगी डिफरेंट हो जाता है। वो वाज़ेह मिसाल थी इसलिए मैंने दे दी क्योंकि वो आप रोज़ देख लेते हैं। मरकरी को आप देख नहीं पाते या देख पाते हैं आपको पता ही नहीं होता कि मरकरी कौन सा है, तो इसलिए मैंने वो एग्जांपल दे दी। एंड मरकरी जो है ये आपके 5th एंगल पर आएगा एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। मरकरी का 5वें घर में आना किसी भी स्टार के लिए इंतहाई ताकतवर फ़वाइद देता है। इन फ़वाइद का तल्लुक़ कई सिमतों से है। बिजनेसमैन के लिए ये डील मेकिंग की वजह बनता है, स्टूडेंट्स के लिए ये तालीमी सरगर्मियाँ एंड तालीमी सरगर्मियों से मेजर अचीवमेंट्स की वजह बनता है। हाउस वाइफ्स के लिए ये इंतहाई जीनियस प्लानिंग की वजह बनता है जिससे फैमिली वेलफेयर या घर की जो ग्रोथ है वो हो पाती, बच्चों की तरबियत, मटीरियल एडवांटेजेस, जॉब का हसूल, माइंड स्किल परफॉर्मेंसेस एंड फ्लरिश करना, ये सब मुमकिन हो सकेगा। कंसंट्रेशन डेवलपमेंट, बेहतरीन मैथमेटिशियंस वो स्कॉर्पियोज माने गए हैं जिनकी पैदाइश के वक्त मरकरी उनके 5वें घर में हो। एंड इसी तरह के दीगर फ़वाइद जैसे आइडिया मेकिंग, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तकरीरी मुकाबले, ये सब इसमें मरकरी की अहमियत बहुत है। 5वें एंगल पर ये इंतहाई प्रोडक्टिव है। अगर ये 5th एंगल पर प्रोडक्टिव हो तो ये आपके लॉसेस को भी ठीक कर देता है। इसकी वजह से आपको जंपिंग स्टाइल ग्रोथ आने के चांसेस होते हैं नॉन मटीरियली। ये पैसों की वजह कम बनता है, लेकिन ये आपकी मैच्योरिटी, प्लानिंग, अंदाज़े गुफ्तगू, चीज़ों को समझना, चीज़ों को समझाना, सीखना एंड सिखाना, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, ये उनकी वजह बनता है। इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं, बस इतना याद रखिए कि मरकरी इज़ सो फ्रेंडली फ्रॉम 15th मार्च सो ऑन इन योर क्रिएटिव स्किल, इन योर माइंड एबिलिटी। मैं बयान करने लगूंगा कि कौन कौन से फ़ायदे हैं तो सारी वीडियो इसी में गुजर जाएगी। दूसरा एडवांटेज 20 मार्च को आपको मिलेगा। 20 मार्च को सूरज आपके 6th एंगल पर आ जाएगा एंड सूरज, ये जो पूरा निज़ाम है जिसके बारे में हम ये सब पेशन गोई करते हैं, ये निज़ाम शमसी ही कहलाता है, सूरज का निज़ाम। जब कभी सूरज अच्छे एंगल पर हो तो इसके बेसिक 4 फ़वाइद हैं। सूरज इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ हीट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है नए रास्ते दिखेंगे, जिन चीज़ों का वे आउट आपको नहीं मिला करता था अब मिलेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि यू फील द स्टैमिना एंड यू कैन परफॉर्म। एंड उसके अलावा आपके लिए ये सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेगा, जिसकी वजह से आप कोई नए मौक़ों को कैश करके अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। 6ठे घर में जिस्मानी क़ुव्वत, गवर्नमेंट से ताल्लुकात, लॉफुलनेस, डिसिप्लिन, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, कैप्टन स्किल्स, इनकी वजूहात भी बनता है। अगर सूरज 6ठे घर में किसी के लिए पॉजिटिव हो, जैसा कि स्कॉर्पियो के लिए पॉजिटिव है, तो ये कैरियर को भी सपोर्ट करता है क्योंकि ये 10th का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अगर किसी भी एंगल पर ये मुस्बत हो तो इसका इम्पैक्ट कैरियर यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को भी आता है। इस वक्त 20 मार्च के बाद अगर कोई स्कॉर्पियो जॉब स्विच करना चाहे तो कर सकता है।
जॉब इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकता है, प्रमोशंस, नए कारोबार का आगाज़, मल्टीटास्किंग, इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड परचेज, न्यू इनिशिएटिव्स एंड पार्टनरशिप सक्सेसेस, ये सब एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियोज के लिए सूरज के बस। एंड जब भी सूरज अच्छी पोजीशन पर हो, फेस वैल्यू बनती ही बनती, यू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आपकी पर्सनैलिटी को सोचेंगे, आपकी परफॉर्मेंसेस को सोचेंगे पॉजिटिवली एंड आपको ओब्लाइज भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। सो यू आर गोइंग गुड फ्रॉम 15th ऑफ मार्च सो ऑन स्कॉर्पियोज। उम्मीद है आप टाइम की इस साइंस को समझकर अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे फैसले लेंगे। लेकिन अगर कोई स्कॉर्पियो अभी तक अपने आप को उलझनों से मुबर्रा नहीं कर सका, अभी तक अपने आप को बीमारियों से नहीं बचा सका, अभी तक अपने आप को वो कामयाबी की डगर पर नहीं ला सका, तो उसे फिर आर्टिफिशियल फ्यूल की तरफ जाना चाहिए। पहले तो यही चीज़ चेक करनी चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ। अगर सब स्कॉर्पियो ग्रो कर रहे हैं तो आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे? तो उसके लिए आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, हाउस वाइफ्स हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो, किसी भी सेक्टर में हो, तो आपको पहले ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ। और अगर जर्नल सी प्रॉब्लम हो तो सूरह शम्स पढ़िए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़िए, ब्लू सफ़ायर पहनिए या ओपल पहनिए या रूबी। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको इस क्राइसिस से निकाल दें। लेकिन अगर आप ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है, ये बहुत उम्दा डायग्नोसिस मेथड है, जिससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम्स है कहाँ, एंड फिर उसके लिए अच्छी प्रिस्क्रिप्शन रेमेडीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। अगर पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी हो तो ये नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं स्कॉर्पियोज। बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। वीनस एक न्यू एंगल पर जाएगा। वीनस इज़ योर लव लाइफ एंड उसके इवज़ आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मैंने अपने तौर पर तो इसको पूरी तरह बयान करने की कोशिश करी, फिर भी अगर कोई सवाल या कोई फील्ड ऑफ लाइफ मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियोस में उसे डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी दो दरख्वास्तें, हमेशा की तरह स्कॉर्पियोज, एंड आई लव स्कॉर्पियोज क्योंकि उनकी तरफ से हमें बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं, अप्रिसिएशंस मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। सो हमें स्कॉर्पियो से काफ़ी मोहब्बत, मुझे भी मेरी टीम को। एंड कैन यू बिलीव मोस्टली स्कॉर्पियो बहुत मैच्योर टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो हमें बहुत खुशी होती है। सो क्वेश्चन अपने ज़रूर करिएगा, दुआओं में अपना हमें ज़रूर याद रखिएगा, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।